नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, खबर फिरोजाबाद से बताई। फिरोजाबाद में अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर टोला और विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके विचारों को याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। जी हां, 31 मई यानी प्रेरणा स्रोत रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म महोत्सव 296वीं जन्म जयंती आज फिरोजाबाद के कोटला रोड स्थित मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान टूंडला प्रेमपाल धनगर, नगर विधायक मनीष सीजा और समाज सेवी गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनके आचार विचारों को याद किया गया। साथ ही उनके योगदान की चर्चा की और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा भी ली। आज माता लोकबाई अहिल्याबाई होलकर की जयंती है, इस अवसर पर क्या कहें? देखिए, प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका पूज्य देवी माता लोक माता जी के आज जन्म जयंती अवसर पर पूरे देश, पूरे राष्ट्र की, सर्व समाज की तरह हम सब लोग भी पूज्य माता के चरणों में नमन कर कृतज्ञता और गौरवान्वित भाव को अनुभव कर रहे हैं। जहाँ अनेक प्रकार की राज सत्ताओं के इतिहास में राजा रानियों के पराक्रम, युद्ध की नीति, उनके साम्राज्य विस्तार के इतिहास के पन्ने दर्ज हैं, वहाँ पूज्य लोक माता भारतीय विश्व इतिहास की एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था की प्रमुख थी। मैं उनको शासिका कहने में संकोच करूँगा कि जिनको उनके समाज ने, पूरे भारत ने लोक माता का दर्जा दिया। एक माता सबसे बड़ा दर्जा रखती है। माँ निस्वार्थ भाव से जैसे शिशु को अपने गर्भ में पालती है, उसके बाद अपने खून से और अपने दूध से उसको सिंचित करती है, ऐसी लोक माता ने अपनी प्रजा, अपने देश की, अपने राज्य की सीमाओं के निवासियों की सेवा करी, मातृत्व के साथ उनका लालन पालन किया। एक ऐसी शासिका, ऐसे कालखंड में जहाँ महिलाएं अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में थी, जवानी में बहुत ही अल्पावस्था में उनके जीवन साथी, उनके पति का साथ छूट गया, उनके जवान पुत्र का साथ छूट गया, दामाद की मृत्यु हो गई, बूढ़ा ससुर की मृत्यु। कितने लोक माता देवी के कंधों पर कितने कितने बड़े वज्रपात हुए। देश में आक्रांताओं का साम्राज्य था। विरोधियों से, आक्रांताओं से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना, प्रजा के प्रति कर्तव्य बोध के साथ लालन पालन करना। लोक माता ने जो इतिहास में अपना कृतित्व हम सबके सामने रखा है, युगों युग बीत जाएंगे, उनके कृतित्व को कोई समाज भुला नहीं पाएगा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज की और अपने राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर काम किए। गया में, बनारस में, काशी में, चारों धाम में, हरिद्वार में, अमरनाथ जी में, कोई ऐसी जगह, रामेश्वर में, सारे ज्योतिर्लिंगों में कोई स्थान ऐसा नहीं रहा जहाँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने धर्मार्थियों के लिए धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं, मार्ग, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का कृतित्व और उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी हुई हैं, सिक्के जारी हुए हैं। ये सब तो प्रतीकात्मक है। अहिल्याबाई होलकर की जयंती समारोह है, क्या कहना चाहिए? आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जो पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो आज हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसी हमारी पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज के बंधुओं को साधुवाद और धन्यवाद देते हुए को समाज के सभी लोग और हर समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने आज जयंती मनाने का काम किया है। लंबे समय से वो उनका जन्म 31 मई 1725 में हुआ। उनका लालन पालन बहुत गरीबी में हुआ। उनके ससुर मल्हारराव होलकर, उनके बेटे खांडेराव होलकर, उनके नेतृत्व में उन्होंने शासन किया।
उनकी पति की मृत्यु, ससुर की मृत्यु और जैसे बेटे की मृत्यु भी, क्योंकि वो न्याय की देवी कही जाती थी, उनके बेटे ने अन्याय किया था तो अन्याय के प्रति उन्होंने उनको हाथियों के पैरों से कुचलवा करके उनकी मृत्यु दंड देने का काम किया। ऐसी न्याय की देवी हमारी पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अभी हमारे विधायक जी ने बताया था कि काफ़ी मठ बनवाए, 12,672 मठों का निर्माण किया, क्योंकि पूर्व शासक जो मुग़ल शासक रहे थे उन्होंने हमारे देश के अंदर जितने भी मठ थे, मंदिर थे, उन्हें तोड़वा दिया था। पुनर्निर्माण के लिए हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर ने बीड़ा उठाया और पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर उन्होंने मंदिरों और मठों का निर्माण किया। तो ऐसी हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि ऐसे न्याय की देवी और ऐसी शासका रहीं जिन्होंने पूरे देश में शासन किया, और उनके हम जो है वंशज हैं, जो आज यहाँ पर हम एकत्रित होकर के उनकी पुण्यतिथि नहीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। तो हम सब उनके आदर्शों पर चल करके, उनके मार्गदर्शनों पर चल करके हम सब लोग पूरे देश के अंदर, समाज में, अन्य समाजों में एक सेवा का भाव लेकर के हम सब लोग समर्पित भाव से उनकी जयंती मनाने के लिए उपस्थित हों और संकल्प लें कि हम सब लोग उनके आदर्श में चल के ऐसा ही कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।